देश में रहने वाले सभी मजहब धर्म के लोगों को संविधान सुरक्षा देता है। किसी को कोई देश से निकालने की बात संविधान नहीं करता है। मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, तो हो सकता है लोगों के दिल में दिमाग में दहशत कोई बताया हो कि इस तरह की बातें आ रही हैं, तो उस पर उन्होंने कहा होगा। क्योंकि वो वैसी बार बार कहते हैं कि मुसलमान हमारे हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिम वोट तो हमारे हैं, और वैसी को भी बहुत खराब लग रहा है। कह रहे हैं मोहन भागवत कौन होते हैं कहने वाले। देखिए, सच्चाई तो ये है कि एक मुसलमान का नेता झोरा लेके गाजीपुर से गाजियाबाद तक कहता है मुसलमान इसमें, इस झोरा में। एक आदमी आजमगढ़ से लेके आगरा तक कहता है हमारे बोरा में। दूसरा आदमी कहता है, फिर खड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि बलिया से बादा तक मुसलमान हमारे झोरा में। सब अपने झोरवे में रखे हैं, लेकिन ये किसी के झोरा में नहीं है। ये स्वतंत्र है। देश के लोगों ने, देश के नेताओं ने मुसलमानों के साथ राजनीति की है। खुद तो राजनीति में सफल हो गए, लेकिन समाज को कुछ दिला नहीं पाए। उदाहरण, सभी लोग मुसलमानों के हित की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, सब लोग कर रहे हैं। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। उसमें बीजेपी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस थी, हितैषी थी। बसपा हितैषी है, बहुत डिंग हाँकते हैं। बसपा के मुस्लिम नेता, कांग्रेस के मुस्लिम नेता, सपा के मुस्लिम नेता, बीजेपी के भी मुस्लिम नेता खूब चापते हैं। लेकिन इतना विकास किया मुसलमानों का कि नौकरियों में 1% नहीं रह गए, 1% नहीं रह गए। मदनी भी सवाल खड़ा करते हैं रह रह के। ये लोग, पहले होता था फतवा जारी करके वोट दिलाते थे लोग, अब फतवा खत्म हो गया है। अब मुसलमान में सूझबूझ आ गई कि हमको शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, देश में हम हैं तो हमको हिस्सेदारी कैसे मिले, यहाँ भाईचारा मिलत कैसे रहे। इस बात को लेकर के आम मुसलमान ही नहीं, पूरे भारत का 140 करोड़ आबादी का हर व्यक्ति यही सोचता है कि हम लोग अमन चैन से। अखिलेश यादव तो इन्वेस्टर समिट पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, लगातार जो रोड शो हो रहे हैं मंत्रियों की सरकार के। कहा बोली हैं? बेरोजगारी पे तो बोल नहीं सकते कि नौजवान बेरोजगार हो रहा है, बेरोजगारी कैसे कम हो। लेकिन सिग्नेचर बिल्डिंग चले गए थे धरना देने। बता तो रहा हूं कि बेरोजगारी पे हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, देश में गरीबों का इलाज फ्री कैसे हो, आज बड़ा मुद्दा है। 15,000, 20,000, 30,000 स्मार्ट मीटर लगा बिजली वाला। आधार कार्ड गरीबों का लेकर के लगा दिया 16, 17, 18 में, फ्री में लगा दिया। गरीब तो सोचा कि फ्री का माल बेचारा फ्री मेरा बिल चल न करी। अब उनका जब बिल आई गल तो जेई एक्सीएन पहुंच के पूरा गांव का नक्शा काट देता हूं। राहुल की यात्रा पर क्या कहेंगे? वो भी तो पुजारी, तपस्या नहीं। अब बिजली के बिल पर जिनका 5 लाख 10 लाख रुपया है उसको काटने का कनेक्शन, विधायकों का कई 100 करोड़ रुपया बकाया, इनका कनेक्शन नहीं कटेगा, लेकिन उस गरीब का आदेश कर दिया है कि किसी भी किसान का बिजली बिल अगर बिजली कनेक्शन काटा तो कार्रवाई होगी। तो किसान न, जो किसान नहीं है, जो भूमिहीन किसान है, जिसके पास जमीनिए नहीं है, मरता है, वो क्या करेगा? उसका गेहूं उड़ा दिए। अभी आज की खबर है, कटेहरी अंबेडकर नगर में 4 गांव में उड़ा दिए। भ्यूजा का नहीं, अब नहीं लगेगा, भग जाओ यहाँ से। अब तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि राती के जब मुन्नार के राती के खइहन उठइया तरिया में से तो आंखी में जाई कि मुहे में जाई, पता न लगी। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि ये देश तपस्वियों का है, कभी कुछ कहते हैं, उनको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी एक मजे मजाए नेता हैं और विरासत के नेता हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस जनता के बीच में संघर्ष किया, सत्ता में रही। बसपा जनता के बीच में संघर्ष किया, सत्ता में रही। सपा जनता के बीच में रही, सत्ता में रही। अब बीजेपी जनता के बीच में संघर्ष कर रही है, वो सत्ता में है, और सब लोग खाली सड़क पर धूल फांक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बेमतलब का। जिस तरह विपक्ष एकजुट हो रहा है, बीजेपी पर अटैक कर रहा है इन्वेस्टर समिट को लेकर, आज भी उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं कर रही सरकार।
विपक्ष अपना काम देख ले कि हमने क्या किया। इसमें अखिलेश यादव सबसे ऊपर है। हम तो समझते हैं कि सबसे ज्यादा धोखा अगर पिछड़ों को कोई दिया, मुसलमानों को अगर दिया, जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, इनको अगर धोखा कोई दिया सबसे ज्यादा, तो समाजवादी पार्टी ने दिया सबसे ज्यादा। तभी लोगों को बुरा लग रहा है कि मोहन भागवत कह दे रहे हैं कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित अब है। कहीं लोगों को डर न लग रहा है कि कहीं झोरवा में से नीचे से साल से निकल न जाए। चले गए अगर कहीं उधर, ये तो डरवा रहे हैं खा जाएगा बीजेपी ली जाएगी। और कहीं बीजेपी में चले गए तो कैसे ली लेगी, तब तो सुरक्षित हो जाएंगे। तभी क्या दिखाएंगे कि मुसलमान हमारे साथ आओ, न बीजेपी खा जाएगी। डर बोल रहा है और क्या बोल रहा है। ये लोगों को भय है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, ये लोग खाली मुसलमानों को चिहुका के, डरवा के, धमका करके कि नहीं खबरदार बीजेपी खा जाएगी, लूट लेगी, मत जाओ नहीं तो देश से निकाल देगी। 8 साल तो हो गए कहते मुसलमान निकल रहे देश से, आपको बता सकल ना कोई। तो ये सब खाली ड्रामा है। ये जब हक देने की बात आती है, आप बताइए कि समाजवादी पार्टी ने आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट का आदेश आया कि 27% पिछड़ों के आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दें। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। इन्होंने क्यों नहीं किया? हाई कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि अमीर और गरीब के बच्चों को एक साथ पढ़ाओ, इसकी व्यवस्था बनाओ, एक समान शिक्षा लागू करो। किसकी सरकार थी? अखिलेश जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की। नहीं किया। तो मदरसों पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कुछ यह कर ही कि कुछ करे कि ना, देख लिया ना, ये ऐसा ही करी हम। ये कब बस ऐसा सड़क पर धूल फांकते रहे भी लोग। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका सीधे